मोहतरम नाजरीन, कभी रात के आखिरी पहर खामोशी में ये सोचा है कि आखिर कुछ औरतों की दुआओं में ऐसी कौन सी तासीर होती है कि जमीन पर बहने वाले उनके आंसू आसमानों तक पहुंच जाते हैं। क्यों बाज औरतें दुनिया की नजरों में आम होती हैं, मगर अल्लाह के नजदीक उनका मकाम इतना बुलंद होता है कि फरिश्ते भी उनके लिए आमीन कहते हैं। ये सिर्फ अल्फाज नहीं, ये एक ऐसा राज है जो हर दिल पर नहीं खुलता। कुछ औरतें दुखों में भी अल्लाह से जुड़ी रहती हैं, टूट कर भी सजदा नहीं छोड़ती और खामोशी में ऐसी दुआएं मांगती हैं जो तकदीरें बदल देती हैं। आज की ये बात आपके दिल को हिला देगी, क्योंकि आगे आप जानेंगे वो 5 निशानियां जिनकी वजह से एक औरत अल्लाह की महबूब बन जाती है और फिर उसकी दुआ कभी खाली वापस नहीं लौटती। आखिर तक जरूर सुनिएगा, हो सकता है इन निशानियों में कोई निशानी आपके अंदर भी मौजूद हो। पहली निशानी, दुनिया में बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं जो दिन भर लोगों के दरमियान हंसती मुस्कुराती रहती हैं, अपने घर की जिम्मेदारियां निभाती हैं, बच्चों की फिक्र करती हैं, रिश्तों को संभालती हैं, लेकिन उनके दिल के अंदर एक खामोश तूफान चल रहा होता है। कोई उनके दर्द को नहीं जानता, कोई उनके आंसुओं को नहीं देखता, मगर रात के आखिरी पहर जब सारी दुनिया सो जाती है, तब वो औरत अपने रब के सामने जाती है। यही वो लम्हा होता है जब जमीन खामोश होती है, लेकिन अल्लाह उसकी दुआ सुन रहा होता है। वो खामोशी से वुजू करती है, जाए नमाज बिछाती है और सजदे में गिरकर अपने दिल का बोझ अल्लाह के सामने रख देती है। कभी वो अपने गुनाहों पर रोती है, कभी अपने बच्चों के लिए दुआ करती है, कभी अपने नसीब की उलझनें अपने रब के हवाले कर देती है। उस वक्त उसके पास ना कोई दुनियावी सहारा होता है और ना ही कोई इंसान, सिर्फ एक यकीन होता है कि मेरा अल्लाह मुझे सुन रहा है। रात की तन्हाई में मांगी जाने वाली दुआ आम दुआ नहीं होती, ये वो दुआ होती है जो दिल की गहराइयों से निकलती है। एक औरत जब टूट कर अपने रब को पुकारती है तो उसकी आवाज 7 आसमानों से भी ऊपर पहुंचती है। लोग समझते हैं कि वो औरत कमजोर है, लेकिन हकीकत ये है कि वो अपने रब के करीब हो चुकी होती है, क्योंकि अल्लाह के नजदीक सबसे कीमती आंसू वो हैं जो उसके खौफ और मोहब्बत में बहाए जाएं। बाज औरतें अपनी जिंदगी में इतने दुख सहती हैं कि अगर वो चाहें तो लोगों से शिकवे करती फिरें, मगर वो खामोश रहती हैं। वो अपने राज इंसानों के सामने नहीं खोलती, बल्कि रात के अंधेरों में अपने रब से कहती हैं, ऐ अल्लाह, मैं थक गई हूं, लेकिन मुझे तेरे फैसलों पर भरोसा है। यही वो अल्फाज हैं जो अल्लाह को बहुत महबूब होते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, और जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें तो बेशक मैं करीब हूं, मैं दुआ करने वाले की पुकार का जवाब देता हूं जब वो मुझे पुकारता है। कुरान हमें यह एहसास दिलाता है कि अल्लाह अपने बंदों की पुकार को सुनता है, खास तौर पर उस वक्त जब बंदा इखलास के साथ उसे याद करे। और एक औरत का दिल तो वैसे भी नर्म होता है, जब उस नर्म दिल में अल्लाह की मोहब्बत जागती है तो उसकी दुआ में अजीब तासीर पैदा हो जाती है। याद रखें, वो औरत जो अपने रब से ताल्लुक जोड़ लेती है, अल्लाह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। दुनिया उसे नजरअंदाज कर सकती है, लोग उसकी खामोशी को कमजोरी समझ सकते हैं, लेकिन अल्लाह के नजदीक वो औरत बहुत कीमती बन जाती है। इसकी दुआ सिर्फ उसकी अपनी जिंदगी नहीं बदलती, बल्कि उसके घर, उसकी औलाद और आने वाली नस्लों के लिए भी रहमत का सबब बन जाती है। यही वो औरत होती है जिसके लिए आसमान के दरवाजे खामोशी से खोल दिए जाते हैं। दूसरी निशानी, दुनिया में अक्सर लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं। हर इंसान अपनी परेशानी, अपने दुख और अपनी जरूरतों में इतना गुम हो जाता है कि उसे दूसरों का दर्द महसूस ही नहीं होता। लेकिन कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं जिनका दिल सिर्फ अपने लिए नहीं धड़कता, वो अपने गमों के बावजूद दूसरों के लिए भलाई मांगती हैं। यही वो औरतें होती हैं जिनकी दुआओं में
अजीब तासीर पैदा हो जाती है। सोचिए, एक औरत खुद तकलीफ में हो, उसकी अपनी जिंदगी आजमाइशों से भरी हो, मगर फिर भी वो रात के वक्त हाथ उठाकर अपने माँ बाप, बहन भाइयों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों, बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करे, तो अल्लाह के नज़दीक उसका मकाम कितना बुलंद होगा। वो औरत अपने लिए कम मांगती है, लेकिन दूसरों के लिए ज्यादा रो पड़ती है, और यही इखलास अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई इंसान अपने भाई के लिए उसकी गैर मौजूदगी में दुआ करता है, तो फरिश्ते कहते हैं, आमीन, और तुम्हारे लिए भी वैसा ही हो। जरा सोचिए, एक औरत जो हर रोज दूसरों के लिए खैर मांगती है, उसके लिए कितनी रहमतें लिखी जाती होंगी। वो जिसके लिए दुआ करती है, खैर तो उसे मिलती ही है, मगर अल्लाह इसी दुआ को उस औरत की अपनी जिंदगी के लिए भी बरकत बना देता है। बाज औरतें अपने दिल में किसी के लिए नफरत नहीं रखती। अगर किसी ने उन्हें दुख भी दिया हो, तो वो बद्दुआ के बजाय हिदायत मांगती हैं। यही दिल की पाकीज़गी उन्हें अल्लाह के करीब कर देती है, क्योंकि हर इंसान माफ नहीं कर सकता, हर कोई दूसरों के लिए दिल साफ नहीं रख सकता। ये सिर्फ वही औरत कर सकती है जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत जिंदा हो। कभी एक औरत अपने बीमार पड़ोसी के लिए दुआ करती है, कभी किसी गरीब की बेटी के नसीब के लिए आंसू बहाती है, कभी किसी बे औलाद औरत के लिए अल्लाह से औलाद मांगती है। शायद लोग उसकी इन दुआओं को ना जाने, मगर अल्लाह उसके हर लफ्ज को सुनता है, और अल्लाह ऐसे दिलों को कभी खाली वापस नहीं लौटाता जो दूसरों के दर्द में तड़पते हों। जो औरत दूसरों के लिए आसानियां मांगती है, अल्लाह उसकी अपनी जिंदगी की मुश्किलें आसान कर देता है। जो औरत दूसरों के लिए सुकून मांगती है, अल्लाह उसके दिल में सुकून उतार देता है। याद रखें, दुनिया में सबसे खूबसूरत दिल उस औरत का होता है जो अपनी तकलीफों के बावजूद दूसरों के लिए खैर चाहती है। ऐसी औरत जब हाथ उठाती है, तो फरिश्ते उसकी दुआ पर आमीन कहते हैं, रहमतें उसके घर का रास्ता ढूंढ लेती हैं, और अल्लाह ताला उसके नसीब में वो खुशियां लिख देता है जिनका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। तीसरी निशानी, इस दुनिया में अगर किसी मोहब्बत को सबसे ज्यादा सच्चा, बेगरज और पाक कहा जाए, तो वो माँ की मोहब्बत है। एक माँ सिर्फ अपने बच्चों को जन्म नहीं देती, बल्कि अपनी नींदें, अपनी खुशियां, अपना सुकून, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी उन पर कुर्बान कर देती है। यही वजह है कि जब एक माँ अपने बच्चों के लिए दुआ करती है, तो उसकी दुआ में ऐसी तासीर पैदा हो जाती है जो तकदीरें बदल सकती है। कभी गौर कीजिए, एक माँ खुद भूखी रह सकती है, लेकिन अपने बच्चे को भूखा नहीं देख सकती। वो खुद तकलीफ बर्दाश्त कर लेती है, मगर अपने बच्चे के चेहरे पर उदासी बर्दाश्त नहीं करती। और जब ऐसा दिल अपने रब के सामने हाथ उठाता है, तो उसकी दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं रहती, बल्कि दिल की गहराइयों से निकलने वाली फरियाद बन जाती है। वो रातों को अपने बच्चों के लिए खामोशी से दुआ करती हैं। वो किसी को नहीं बताती कि उन्होंने कितनी रातें जागकर अपने बच्चों के लिए आंसू बहाए हैं। कभी बच्चा बीमार हो तो माँ का दिल बेचैन हो जाता है। वो बार बार अल्लाह से कहती है, या अल्लाह, मेरी औलाद को सलामत रख, उसकी हर तकलीफ मुझ पर डाल दे, लेकिन उसे आसानी अता फरमा। माँ की दुआ में सिर्फ मोहब्बत नहीं होती, इसमें कुर्बानी, दर्द, इखलास और बेपनाह सच्चाई शामिल होती हैं। इसीलिए कई बार एक इंसान की जिंदगी में आने वाली आसानियां उसकी अपनी इबादतों से ज्यादा उसकी माँ की दुआओं का नतीजा होती हैं। कितने लोग ऐसे गुजरे जिन्होंने दुनिया में बड़ा मकाम हासिल किया, मगर जब उनसे कामयाबी का राज पूछा गया तो उन्होंने कहा, यह मेरी माँ की दुआओं का असर है। कुरान और हदीस में भी वालिदैन, खास तौर पर माँ के मकाम को बहुत बुलंद रखा गया है, क्योंकि माँ सिर्फ जिस्मानी परवरिश नहीं करती, बल्कि अपनी दुआओं से औलाद की रूह को भी मजबूत बनाती है।
ایک नेक माँ अपने बच्चों के लिए सिर्फ दुनिया की कामयाबी नहीं मांगती, बल्कि वो चाहती है कि उसकी औलाद ईमान पर कायम रहे, नेक रास्ते पर चले और आखिरत में कामयाब हो। आज के दौर में बहुत से लोग माँ की मौजूदगी को आम समझ लेते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि माँ की दुआ जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना होती है। बाज लोग दुनिया की हर आसाइश रखते हैं, मगर माँ की दुआ से महरूम होते हैं, और बाज के पास दुनिया कम होती है, लेकिन माँ की दुआ उनके साथ होती है। इसीलिए उनकी जिंदगी में अजीब सी बरकत होती है। याद रखें, वो माँ जो अपने बच्चों के लिए दिल से दुआ करती है, अल्लाह के नजदीक बहुत महबूब होती है। इसकी जबान से निकलने वाले अल्फाज खाली नहीं जाते। इसकी दुआ अंधेरों में रोशनी, मुसीबतों में ढाल और बेसहारा लम्हों में रहमत बन जाती है। यही वजह है कि एक माँ के आंसू कभी बेकीमत नहीं होते, क्योंकि उनमें औलाद के लिए वो मोहब्बत छुपी होती है जिसे अल्लाह खुद पसंद फरमाता है। नंबर 4, जिंदगी हर इंसान को आजमाती है, लेकिन बाज औरतों की जिंदगी में ऐसे तूफान आते हैं जो उन्हें अंदर से तोड़ कर रख देते हैं। कभी गुर्बत, कभी रिश्तों की तलखियां, कभी अपनों की बेकदरी, कभी बीमारी और कभी तन्हाई। मगर इन सब के बावजूद कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो अपने रब से शिकवा करने के बजाय सब्र का दामन थामे रखती हैं। यही वो औरतें होती हैं जिन्हें अल्लाह अपने करीब कर लेता है। सब्र सिर्फ खामोश रहने का नाम नहीं। सब्र ये है कि इंसान टूटने के बावजूद अल्लाह पर भरोसा ना छोड़े। दिल में दर्द हो, आंखों में आंसू हों, हालात खिलाफ हों, मगर फिर भी जबान से यही निकले, या अल्लाह, मुझे तेरे फैसलों पर यकीन है। जब एक औरत इस मकाम तक पहुंच जाती है तो उसकी दुआ में अजीब ताकत पैदा हो जाती है। कभी एक औरत छोटे से घर में रहती है, जरूरियात पूरी नहीं होती, मगर वो फिर भी अपने बच्चों के सामने मुस्कुराती है। वो उन्हें मायूसी नहीं सिखाती, बल्कि सब्र और शुक्र सिखाती है। रात को जब सब सो जाते हैं तो वो खामोशी से अपने रब के हुजूर बैठकर आंसू बहाती है। वो किसी इंसान से अपनी तकलीफों की कीमत नहीं मांगती, क्योंकि उसे यकीन होता है कि मेरा रब मेरे सब्र को देख रहा है। अल्लाह के नजदीक सब्र करने वालों का मकाम बहुत बुलंद है। कुरान पाक में बार बार सब्र वालों के लिए खुशखबरी दी गई है, क्योंकि हर कोई मुश्किल में साबित कदम नहीं रह सकता। कुछ लोग थोड़ी सी आजमाइश में ही मायूस हो जाते हैं, लेकिन वो औरत जो बार बार टूट कर भी अल्लाह से जुड़ी रहे, वो अल्लाह की खास बंदी बन जाती है। बाज औरतें अपनी पूरी जवानी घर संभालते हुए गुजार देती हैं। वो अपने ख्वाब कुर्बान कर देती हैं ताकि उनके अपने खुश रह सकें। कभी उनकी कुर्बानियों को कोई नहीं समझता, कभी उनके आंसू किसी को दिखाई नहीं देते, मगर अल्लाह हर वो दर्द देख रहा होता है जो वो खामोशी से सह रही होती हैं। और फिर एक वक्त ऐसा आता है जब अल्लाह उनके सब्र का ऐसा बदला देता है कि उनका दिल सुकून से भर जाता है। हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी भी सब्र की अजीम मिसाल है। बयाबान में तन्हा छोड़ दी गईं, पानी नहीं था, सहारा नहीं था, मगर उन्होंने अपने रब पर यकीन नहीं छोड़ा। उनके इसी सब्र की वजह से अल्लाह ने जमजम जैसा मोजज़ा अता फरमाया, और क़यामत तक आने वाले मुसलमान उनकी याद में सफ़ा और मरवा के दरमियान साई करते रहेंगे। याद रखें, सब्र करने वाली औरत कमज़ोर नहीं होती, बल्कि सबसे ज़्यादा मजबूत होती है। वह दुनिया के सामने खामोश रह सकती है, मगर उसका दिल अल्लाह के साथ मजबूती से जुड़ा होता है। जब ऐसी औरत दुआ के लिए हाथ उठाती है तो उसके आंसू सिर्फ जमीन पर नहीं गिरते, बल्कि रहमत बनकर आसमानों तक पहुंचते हैं। और अल्लाह ताला ऐसी औरत को कभी अकेला नहीं छोड़ता, क्योंकि वो जानता है कि इसकी बंदी ने हर हाल में इस पर भरोसा रखा। नंबर 5, एक घर सिर्फ दीवारों, फर्नीचर या आसाइशों से खूबसूरत नहीं बनता, बल्कि घर की असल रौनक उस औरत से होती है जो उस घर में मोहब्बत, सुकून और दुआ लेकर आती है। बाज औरतें ऐसी होती हैं जो अपने घर को सिर्फ निभाती नहीं, बल्कि अपनी दुआओं से उसे जन्नत जैसा सुकून अता कर देती हैं। यही वो औरतें होती हैं जिनकी दुआएं अल्लाह के यहाँ खास मकाम रखती हैं।
जब एक नेक औरत अपने शौहर के लिए दिल से दुआ करती है तो उसकी दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं रहती, बल्कि हिफाजत की एक चादर बन जाती है। वो अपने रब से कहती है, या अल्लाह, मेरे शौहर के रिस्क में बरकत अता फरमा, उसे हर बुराई से महफूज रख, उसके दिल को सुकून दे और हमारे घर को मोहब्बत और रहमत से भर दे। ऐसे खुलूस से मांगी गई दुआ कभी खाली वापस नहीं लौटती। दुनिया में बहुत से मर्द दिन भर की थकन, परेशानियों और जिम्मेदारियों के बोझ के साथ घर लौटते हैं, लेकिन अगर घर में एक दुआ करने वाली बीवी मौजूद हो तो उसका घर उसके लिए सुकून का मकाम बन जाता है। वो औरत अपने शौहर की कमजोरियों को दुनिया के सामने जाहिर नहीं करती, बल्कि खामोशी से उसके लिए आसानियां मांगती है। यही इखलास अल्लाह को बहुत पसंद है। कभी एक औरत खुद तकलीफ में होती है, उसकी अपने दिल में भी दर्द होते हैं, मगर फिर भी वो अपने शौहर और बच्चों के लिए खैर मांगती रहती है। रात के आखिरी पहर जब सब सो जाते हैं तो वो अपने रब के सामने बैठकर अपने घर की सलामती के लिए दुआ करती है। वो चाहती है कि उसके घर में रिस्क की बरकत हो, मोहब्बत कायम रहे और शैतान उनके दरमियान नफरत पैदा ना कर सके। ऐसे दिल से निकली हुई दुआ पूरे घर की किस्मत बदल सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेक बीवी को दुनिया की सबसे बड़ी नेमतों में शुमार फरमाया, क्योंकि नेक औरत सिर्फ घर नहीं संभालती, बल्कि अपनी दुआ, अपने सब्र और अपने अखलाक से नस्लों की तरबियत करती है। एक औरत अगर नेक हो तो वो अपनी औलाद के दिलों में ईमान, अदब और मोहब्बत पैदा कर सकती है, और यही वो चीज है जो एक खानदान को मजबूत बनाती है। बाज औरतें माली आसाइशों से महरूम होती हैं, उनके पास बड़ी बड़ी सहूलतें नहीं होती, लेकिन उनके घरों में सुकून होता है। क्यों? क्योंकि उस घर में एक ऐसी औरत मौजूद होती है जो हर हाल में अल्लाह को याद करती है। वो लड़ाई के बजाय दुआ को चुनती है, शिकायत के बजाय सब्र इख्तियार करती है और नफरत के बजाय मोहब्बत बांटती है। यही औरत अल्लाह के नजदीक महबूब बन जाती है। याद रखें, वो औरत जो अपने घर को इबादत, अखलाक और दुआ से जोड़ देती है, उसकी जिंदगी में बरकतें उतरती हैं। उसकी दुआ सिर्फ उसके शौहर या बच्चों तक महदूद नहीं रहती, बल्कि आने वाली नस्लों तक असर छोड़ती है। ऐसे घर दुनिया में भी सुकून पाते हैं और आखिरत में भी कामयाबी के मुस्तहिक बन जाते हैं, क्योंकि जिस घर में एक सच्ची दुआ करने वाली औरत मौजूद हो, वहां रहमत खुद रास्ता बना लेती है। ए अल्लाह, हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से भर दे, हमारी खताओं को माफ फरमा दे, हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारे घरों में सुकून और मोहब्बत अता फरमा, हमें सब्र, शुक्र और इखलास नसीब फरमा, और हमें दुनिया व आखिरत में अपनी रहमत, हिफाजत और रज़ा के साए में हमेशा कायम रख। आमीन।